लोग, जो जो बच्चा ऑन नहीं करेगा उसको क्लास से आउट कर दिया जाएगा। जो जो बच्चा कैमरा नहीं, 10 मिनट का टाइम देता हूँ, 10 मिनट के अंदर जो 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 अपना कैमरा ऑन नहीं करेगा उसको क्लास से आउट कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब हम एक नया क्वेश्चन करेंगे, नई तरीके के क्वेश्चन करेंगे, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसका विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सर यस सर। हाँ तुम्हारा पता मैं है हमको, कैसे? तुम्हारा पता है तुम नहीं कर पाएगा आज भर, लेकिन कल कर लेगा तुम। आज भर तुम्हें माफी है। ओके सर। चलो, अरे को बच्ची चिड़िया पकड़ने चली गई है, अभी तक आई नहीं क्लास में, देखें? तो सानवी, सानवी यस सर। तुम अपना भी थोड़ा मुखरा दिखा दे, और तुम अपनी दोस्त को सर बोल कि वीडियो ऑन कर ले। तेरा भी खराब है सर हाँ, क्या, कैमरा या मुखरा? कैमरा खराब है। मुंह तो महा खराब है। चलो उसको तो बोलो मेधा को कि क्लास में आ जाए, वो कहाँ भाग गई है चिड़िया पकड़ने के लिए। हाँ, जो करती है अपना लगाइए डीपी में, तुम्हारी तरह थोड़ा छुपा के रखती है। चलिए अब हम करेंगे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे एक हमारे पास हेमिस्फेरिकल सेल का। हेमिस्फेरिकल सेल का सेंटर ऑफ मास हम निकालने जा रहे हैं। सेल 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 जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को बीच से काट दो, आधा फुटबॉल बचेगा, है ना? दूसरा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हम कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए हमें चाहिए कोई एक हेमिस्फेरिकल सेल, सो दैट मैं उसको आपको दिखा सकूं। विजुअलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हेमिस्फेरिकल सेल कुछ फील आ रहा है ना? सो दिस इज ए हेमिस्फेरिकल सेल, ठीक है? 3D है ये। हाँ, तो इसका हमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना, कैसे निकालेंगे? तो बात है कि एलिमेंट्री पार्टिकल क्या लेना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। हमें एलिमेंट्री पार्टिकल क्या लेना चाहिए बताओ? बोल नील, बोल चन्ना, कौर। क्या सर? एलिमेंट्री पार्टिकल के, तुम्हारा भाई है क्या अभी हल्ला कर रहा? उसको उसको रूम से बाहर करके आओ। हाँ बताओ, एलिमेंट्री पार्टिकल क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, बताओ जल्दी बताओ। व्हाट इज द एलिमेंट्री पार्टिकल? मैं कुछ देखता हूँ गोल टाइप का कुछ होगा तो मैं लाता हूँ। हेलमेट है किसी बच्चे के पास? फॉलोअर या फुल? इसी से हो पाएगा। देखो ना, अगर हम एलिमेंट्री पार्टिकल से मान लो हमारे पास सेमी स्फेरिकल सेल है ना, दो खाली अंदर से, अगर हम इसको थीटा एंगल पे अगर कट करते हैं, इसको कर सकते हैं इट्स मेड ऑफ सो मेनी रिंग। इस तरह का हम मान लो कि रिंग कट करते हैं, तो रिंग तो हमारे पास चारों तरफ से कट होगा, हमारे पास ऐसे होगा रिंग। ये सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ा गया, थोड़ा गड़बड़ा गया, दो रुमाल लाओ। देखो देखो, इसको हम कट करेंगे, ऐसे ऐसे कट कर सकते हैं। जैसे प्याज, प्याज ले लो, प्याज का छिलका उतारो, कट करोगे ऐसे ऐसे, क्या होगा? रिंग, रिंग टाइप का बनता है। तो इसको अगर हम कट करें, इस तरह से कट करते, इस तरह से कट करते जाएं, कट करते जाएं, तो क्या होगा? रिंग बनेगा हमारे पास, रिंग ऑफ वेरिएबल रेडियस का रिंग बनेगा, बनेगा ना?
हमने कहा कि एक रिंग कट करते हैं ऐसे, एक रिंग कट करो ऐसे, और ऐसे। देखो ना, यहां से थीटा एंगल पे ये होगा डी थीटा का, थीटा एंगल पे डी थीटा का कट किया, तो इस अंदर से देखो, तो अंदर से ऐसे दिखेगा तुम्हें, अंदर से रिंग दिखेगा ऐसे, है ना, इस तरह से चारों तरफ होगा हमारा, होगा चारों तरफ। देखो देखो दिख रहा, हमने कहा यहां से थीटा एंगल पे डी थीटा का लिया, तो ऐसे इस तरह घुमाएंगे हम, देखो इस तरह, लो, अरे हम नहीं झुक पाएंगे, पेट भारी है, गिर जाएंगे। तो यहां से हमने कहा थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे एक रिंग कट किया, है ना, डी थीटा पर, है ना, तो एक रिंग होगा। तो अगर इसको थीटा का वेरी करवाएं, यहाँ थीटा से यहाँ से वेरी करवाएंगे, तो इसके लिए ये रिंग होगा हमारे पास, इसके लिए ये रिंग, इसी तरह से 90 डिग्री तक पूरा रिंग आ जाएगा हमारा, आएगा, है ना। तो हमने कहा यहाँ पे कि बंद करो उसको, हम कहा इसको एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है ये, हमने कहा यहाँ से ये जो है थीटा एंगल पे हमने एक रिंग कट किया ऐसे, फिर डी थीटा पे ऐसे, ये क्या होगा, चारों तरफ उधर भी होगा ना हमारा, ये अंदर की तरफ होगा ना हमारा, ऐसे, है ना, तो रिंग तो हमारा ऐसे ही दिखाई देगा, यही होगा ना हमारे पास ये रिंग, ये थीटा एंगल पे डी थीटा का हमने कट किया, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आर डी थीटा होगा, होगा ना। ये रिंग दिख रहा है आपको कुछ इस तरह से पता चल रहा है, रिंग यही है हमारा, है ना, चारों तरफ आएगा हमारा, जिस चीज में हमने कटोरी में लिया था। क्लियर है, कर सकते हैं। सो आई कैन एज्यूम कि इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी रिंग्स ऑफ वेरिएबल रेडियस। देखो इस रिंग का रेडियस क्या होगा हमारे पास, इस रिंग का रेडियस हमारे पास ये होगा, अगर ये रिंग कट करते हैं, मान लो इसे दिखा देता है रिंग, ऐसे कट करते हैं, इसका रेडियस हमारे पास ये वाला होता है, ये थीटा पे, है ना। रिंग हमारे कहाँ से, रेडियस कहाँ से, आर से लेकर के कहाँ तक वेरी करेगा ये, है ना, आर से लेकर के, देखो आर छोटा होते होते छोटा होते 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 कितना हुआ, 0 तक चला गया, है ना। हम थीटा वेरी करवाएंगे 0 से लेकर पाई बाई 2 तक में, सारा मास आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 तक वेरी कराना पड़ेगा थीटा, हाँ 0 से पाई तक नहीं लाना पड़ेगा, यहाँ तो चारों तरफ का मास आ रहा है ना, चारों तरफ का मास आ रहा, तो 0 से पाई बाई 2 तक में ही हमारा चारों तरफ का मास आ जाएगा ना, पूरा मास आ जाएगा, है ना। तो मास के लिए वेरिएशन के लिए थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कराना पड़ेगा हमें, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, ये बात समझ में आ रही है। जो वेरिएशन होगा थीटा का कहाँ से कहाँ तक लेना पड़ेगा, 0 से पाई बाई 2 तक। क्यों, आप इसको देखिए ना, आप इसमें देखो, देखो अभी ये है 0, अब वेरी करवा रहे हैं, तो ये टोटल मास आ रहा है, चारों तरफ मास आ रहा है ना, 0 से पाई बाई 2 तक में क्या होगा, सारा मास आ गया हमारा, सारा मास कवर हो गया, है ना। क्लियर है, इस तरह से, क्योंकि वो तो ऐसे पूरा सर्कुलर रोटेशन है, थीटा हम ऐसे वेरी करवा रहे हैं, बट इस थीटा पे लिए तो ये सारा मास होगा ना यहाँ पे, है ना। क्लियर है, डन। सो हमारे पास जो वेरिएशन होगा थीटा का कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से पाई बाई 2 तक में, टोटल हेमिस्फीयर हमारा आ जाएगा। ये क्लियर हुआ, आप घर में भी कर सकते हो, प्रैक्टिकल खेल सकते हो, आप समझ सकते हो इस चीज़ों को। डन, ओके। चलिए नाउ एलिमेंट्री पार्टिकल क्या लेंगे हम, एलिमेंट्री पार्टिकल क्या लेंगे हम, स्मॉल रिंग, रिंग लेंगे हम। ओके, नाउ मास कहाँ पे है, सरफेस पे ही मास हमारा है ना। तो आर डी थीटा लिए और इसे पूरा घुमाए तो पूरा कट जाएगा हमारे पास, जैसे प्याज होता है, एक उसका एक लेयर, जैसे गोभी, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी का एक लेयर उतार दो, उसको कट करो, तो रिंग रिंग होते जाएगा ना, है ना। क्लियर है, कुछ कुछ विजुअलाइजेशन हुआ दिमाग में, आप कुछ कुछ समझ सक रहे हो इस चीज़ को विजुअलाइज। क्लियर है, तो पेन का ढक्कन लगाई वो बोला, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तब।
चलिए, तो हमारा टारगेट क्या है? एक सेमी सर्कुलर एक हेमी स्फेरिकल सेल है, सेल, उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है। दिस माय क्वेश्चन, है ना? तो स्टेप क्या है? हम क्या करेंगे, उसको हम बहुत सारे रिंग में काट देंगे और एक रिंग का सेंटर ऑफ मास, अब रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करेगा, है ना? लाई करेगा ना? तो हमने कहा कि चल भाई हमारे पास एक रिंग है ऐसे, है ना? ऐसे दिखा दिए, क्या रिंग रिंग ही है हमारे पास, सॉरी हेमिस्फेरिकल सेल है ये, रहने दो। अब यहाँ पे दिस में एक्स एक्सिस, अरे कौन बदमाशी किया अरे? हाँ नहीं, जो भी कलर इसका मोटा कर दिया है पेन को, हाँ ये लतखोर वाला काम किया है, मुंह तोड़ देंगे हम। हाँ अपने साइज का बढ़ा देता है सब जगह। हाँ किस चीज़ का? क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, चले जाओ तो। अच्छा हाँ सानवी, तुमने भी कैमरा ऑन नहीं किया, अच्छा उसका तो खराब है, रहने दो। वानी सिंह, आदित्य खराब है, एक ही बचा मेधा, मेधा पाटेकर, रहने दो मत निकालो, छोड़ो रहने दो। कनक, उसका कैमरा खराब है, हाँ छोड़ो ना, हटाओ ना, मेरे बाप का क्या जाएगा, नुकसान उसका होगा। डाउट पूछेगी बतेबे नहीं करेंगे हम डाउट। देखें, देखो अब एक देखो ना पिक्चर शोले, है ना? शोले पिक्चर में गब्बर को जब बोलता है बसंती को नाचने के लिए, तो वो बसंती का जो हस्बैंड या बॉयफ्रेंड था धर्मेंद्र, क्या बोलता है? जय और बीरू था ना, बीरू, बीरू बोलता है कि नहीं बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, है ना डायलॉग? अब डायलॉग अक्षय कुमार का देखे होगे, कोई बोलता है कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो अक्षय कुमार क्या बोलता है कि बसंती तुमको नाचना पड़ेगा क्योंकि इस कुत्ते ने पैसे दिए हैं, है ना? तो हम उसको आउट नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाबूजी ने मुझे पैसे दिए हैं। अब बात समझ में आई? इसलिए हम उसको क्लास आउट नहीं कर सकते। रही बात क्वेश्चन का जवाब देना नहीं देना, वो हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमको नहीं दिख रहा बच्चा, यूर एब्सेंट है। बट बसंती तो पैसा ले ली है, तो उसको तो नाचना नहीं पड़ेगा अब। उसमें तो 16 में तो उसको नहीं दिया था पैसा, है ना? अब यहाँ पे कह सकते हो, नाच ही तो रहे हम, गा भी रहे हैं। चल वो तुमको दे दिया, ले जाना घर, चलो हो गया मस्ती। तो यहाँ से हमने क्या कहा, यहाँ से थीटा एंगल पे हम एक छोटा सा रिंग चारों तरफ रहेगा हमारा डी थीटा का, है ना? ये डी थीटा एंगल हमारे पास है, ठीक है बच्चा? ये हमने रिंग कट किया, ये क्या है? वो पीछे भी है, ठीक है बच्चा? ये हमारा हो गया, है ना? इसको देखोगे, ऊपर से व्यू देखोगे तो आपको कैसे दिखाई देगा? इसको अगर गौर से देखो तो ऐसे दिखाई देगा ना, ऐसे दिखाई देगा आपको, है ना? ये दिखाई देगा आपका, यही रिंग है ना? रिंग तो यही है हमारे पास, है ना बच्चा? तो इसका अगर हम, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा आर डी थीटा, है ना? अब इस रिंग का रेडियस क्या होगा? इसका सेंटर यहाँ होगा, रेडियस ये होगा हमारे पास, कितना होगा? ये हमारा होगा आर, आर कितना होगा? यहाँ से डालोगे तो किसके बराबर होगा? आर कॉस थीटा के बराबर होगा। सो आर रेडियस ऑफ द रिंग कितना हो गया? ये जो रेडियस ऑफ द रिंग आर है कितना हो गया? आर कॉस ऑफ थीटा के बराबर होगा, होगा ना? अब ये इसका थिकनेस क्या है? इसका थिकनेस क्या है? ये थिकनेस है आर डी थीटा है ना? अब इसका सरफेस एरिया निकालना, तो क्या करेंगे हम? इसको बीच से कट कर दो, कट करने के बाद सीधा कर दोगे तो तुम्हें ऐसे ही पता चलेगा ना, ऐसे। ये क्या होगा? ये हमारा थिकनेस होगा आर टाइम्स डी थीटा। ये कितना होगा? ये लेंथ कितना होगा? 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर विच इज इक्वल टू स्मॉल आर क्या है? आर कॉस थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर कॉस ऑफ थीटा, है ना? एरिया हमारे पास ये होगा डी ए। सो इसका जो डी ए हमारा होगा स्मॉल एरिया कितना हो गया? 2 पाई कैपिटल आर कॉस ऑफ थीटा, है ना, इन टू आर डी थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर
cos of theta into d theta. So this is my dA, है ना? ये dA होगा, स्मॉल एरिया. कोई डाउट यहां तक? किसी बच्चे को पहले किसी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक? सो दिस इज माय dA. नाउ इसका हमारे पास सिग्मा, टोटल मास हमें m दिया हुआ है ना, रेडियस हमें दिया हुआ है. हाँ हाँ बेटा जी, ये कैपिटल आर तो ये है हमारे पास, ये रेडियस है. स्मॉल आर का रेडियस है, दिस इज स्मॉल आर. इस रिंग का रेडियस, ये रिंग हमारे पास यही है ना, रिंग का रेडियस हमारा क्या होगा? आर कॉस थीटा बराबर, यहां देखो ना, ये आर कॉस थीटा बराबर होगा. ये स्मॉल आर किसके बराबर है? ये थीटा है तो आर कॉस थीटा बराबर होगा, है ना? ये क्लियर है? और कोई डाउट कहीं पे? अभी पूछ, क्योंकि फिर आगे बढ़ जाएंगे तो फिर कहोगे सर बैक उतरने आऊंगा. ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई? इस तरह तंग मत किया कर, मेरा अपना पसंद है. ठीक है, मैं अपने पसंद से सेट करके रखता हूं, कमीना कहीं का है. मैं अपने पसंद से गर्लफ्रेंड बनाया, तू मेरी गर्लफ्रेंड को तू छेड़ेगा तो मार नहीं खाएगा? खाएगा ना? कहाँ लिखा हुआ है तो जिसकी वाइफ उसकी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड मतलब क्या? लड़की दोस्त, लड़की एक दो दोस्त है. इसमें क्या गलत है? क्या गलत है? तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी दोस्त नहीं है? हाँ फिर चल आगे बढ़े, आगे बढ़े. और कोई डाउट है? दिया गया. अब सुनो, इस सेल का जो हमारे पास हेमिस्फेरिकल सेल है उसका मास हमें m दिया हुआ है, तो सिग्मा क्या होगा? चूंकि मास सरफेस पे है तो सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा क्या होगा? टोटल मास बाय एरिया. एरिया सरफेस एरिया से क्या होगा? तो एक सरफेस, एक पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है. चूंकि एंगल कितना बनाता है? सेंटर पे 4 पाई एंगल बनाता है ना? तो हाफ का क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर. तो हमारे पास क्या होगा? m बाय एरिया कितना है? 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. सो दिस बाय सिग्मा, सरफेस मास डेंसिटी. तो इस रिंग के हिस्से में कितना मास पड़ेगा? उसको बोले डीएम. डीएम हमारा कितना होगा? सिग्मा इंटू डी ए, है ना? सिग्मा क्या हमारे पास है? m बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, है ना? फिर क्या होगा? जो कट रहा कट कर दे, कट कर गया. सो हमारे पास डीएम कितना हो गया? डीएम कितना हुआ रे बच्चा? m इंटू कॉस ऑफ थीटा डी थीटा. सो दिस इज माई डीएम, स्मॉल मास. क्लियर है? एनी डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं. अब इस रिंग का सेंटर ऑफ मास में पता है कहां से लाई करेगा? यहां से. ये सेंटर ऑफ मास होगा रिंग का यहां से वाई एक्सिस पे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा. इट इज सिमेट्रिकल और वाई एक्सिस, है ना? सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? वाई एक्सिस पे लाई करेगा. तो इसका क्या होगा? हम लिखें आरसीएम. आरसीएम कितना? यहां से क्या है? ये कोऑर्डिनेट कितना है रे बच्चा? ये आर कॉस थीटा कितना? आर साइन थीटा है. तीसरा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है. इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास पोजीशन है यहां से कितना है? ये हमारे पास है आर साइन थीटा डिस्टेंस पे है. इसका आरसीएम है इसका, है ना? तो आरसीएम कितना होगा? इंटीग्रल ऑफ क्या है? इसका पोजीशन कितना है? आर साइन थीटा इंटू डीएम. डीएम कितना हमारे पास है? m कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा. थीटा कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक. ओवर क्या करेंगे? टोटल मास m, है ना? बस यहीं तक फिजिक्स है. उसके बाद तो मैथमेटिक्स बचा. आपको इतना मैथ्स आना चाहिए. जो बच्चा टेस्ट दे रहा है रेगुलर 1 से 12 तक, उसको ये वो कर लेगा. जो बच्चा नहीं टेस्ट दे रहा वो मार खाएगा. मैं करूं इसको? सो दिस इज इक्वल टू एम आर बाहर निकाल दे बाय एम, है ना? कितना हो गया? साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, 0 से पाई बाय 2. अब चाहो तो यहाँ पे एक लगा सकते हो, आइडेंटिटी लगा सकते हो. इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो क्या होगा? तो साइन 2 थीटा हो जाएगा.
क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, है ना, हाँ बाई 2 हो जाएगा। एक तो ये है। दूसरा तरीका, साइन थीटा को अगर हम y लेते हैं तो साइन थीटा डी थीटा क्या होगा, उसको डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा, है ना। उससे भी कर सकते हो आप, दो तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन बताओ इसका, इंटीग्रेशन के लिए हम मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। चलिए नए नए पेज का, हाँ कितना, R/2। हाँ r/2 आएगा। तो इसको नोट करो, अभी मैथमेटिक्स बताता हूँ मैं। मैथ्स आना चाहिए आप लोग को। मेधा, मेधा अभी भी नहीं बोल रही है। यस सर। कहाँ थी मैडम? और वीडियो ऑन करने के लिए कहा गया था, हाथ पैर जोड़ करके रिक्वेस्ट किया गया कि वीडियो ऑन कर लो बेटा, लेकिन ना, कसम खा ली कि नहीं करेंगे वीडियो ऑन। हाँ, आखिरकार तुम आ ही गई क्लास में। पिछला जो छूटा है 2 घंटे क्लास, वो कैसे करोगी? सानवी से नोट्स मांग लूंगी। कैसे करोगी? सानवी बता देगी, सानवी बोली नहीं बताएंगे। तो मेरे घर पे लाइट नहीं थी। अच्छा ओके ओके, नहीं तो क्लास रिकॉर्ड कर दिया, नहीं जेन्युइन रीजन है, लाइट नहीं था, हाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, ठीक है, बिजली नहीं थी, तो क्लास रिकॉर्ड कर दिया हूँ, वो अभी जस्ट अपलोड हो जाएगा। क्लास के बाद देख लेना, देखने के बाद सानवी से पूछ लेना, फिर जहाँ डाउट हो ना फिर हमसे पूछ लेना, ठीक है सर। बट पूछना क्लास में ही, 2-3 दिन अच्छे से पढ़ने के बाद। चलिए अभी ये पोर्शन मैं उठा रहा हूँ, मीन्स अब मैं इसका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन उठाता हूँ, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको इस चीज़ को सॉल्व करता हूँ। देखें, अब मैं पढ़ाऊँगा मैथमेटिक्स आपको, जो कि आपको आता है, ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। देखो, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, है ना, कहाँ से, 0 से π/2, इसका वैल्यू निकालना है। 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो पुट कर लो, पुट साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या कर लोगे, y ले ले, डिफ्रेंशिएट करें दोनों साइड, y के थीटा के रेस्पेक्ट में, क्या हो गया, d साइन थीटा बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, dy बाई डी थीटा, ठीक है, ये कितना होगा, कॉस थीटा होगा, सो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, dy बाई डी थीटा। सो dy कितना होगा हमारे पास, dy हमारे पास हो गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा, है ना, देखो हो गया ना यहीं पे। नाउ लिमिट भी यहीं पुट कर दो, ऑल्सो एज थीटा टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 0 तो y टेंस टू कितना हो गया, y टेंस टू कितना होगा, थीटा 0 पुट करके क्या होगा, y क्या होगा, y टेंस टू 0 होगा, एंड थीटा टेंस टू π/2, थीटा π/2 पुट करके क्या होगा, y टेंस टू क्या होगा, y टेंस टू 1, y क्या, साइन थीटा। ये क्लियर है, ये क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो अब पुट कर दीजिए यहाँ पे, देखो y हमारे पास ये हो जाएगा, ये dy हो जाएगा, क्या हो गया हमारे पास, हो गया y इंटू dy, है ना, कहाँ से कहाँ तक, y कहाँ से 0 से लेकर 1 तक, y इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, y²/2, सो y²/2 0 से लेकर के 1 तक, सो 1² माइनस 0² दिस इज इक्वल टू 1/2, है ना, क्लियर है। सो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, 1/2 आ गया। एक बच्चा इसे करेगा, ठीक है, ये कौन बच्चा किया है, बच्चा B1 किया है, बच्चा B2 जो कि फिजिक्स पढ़ चुका है, कैलकुलस अच्छे से, देखें, वो कहेगा हम आइडेंटिटी लगाते हैं, क्या है उसके पास है, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, वो कहेगा ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत, कर सकता है, हाँ, तो क्या होगा पास, क्या हो गया, यानी कि ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा बाई 2, ये क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होगा, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा डी थीटा हो गया, इंटीग्रल ऑफ डिवाइडेड बाई 2 बाहर निकाल देते हैं, है ना, ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2, ये 0 से π/2, ये क्या होगा 0 से π/2, है ना, 2 बाहर निकाल दिए 1/2। नाउ साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस, है ना, तो क्या हो गया
कॉस ऑफ 1/2 तो बाहर आ ही गया, कॉस ऑफ 2 थीटा बाय 2, ये होगा ना, होगा ना, साइन 2 जाएगा तो बाई 2 होता है, 0 से लेकर के π/2 तक, दिस इज इक्वल टू 1/2, 2 बाहर निकाल दो, 1/4 आ गया, 1/4 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, तो 2 इंटू π/2 कितना होगा, पाई माइनस कॉस ऑफ 0, ये होगा ना। साइन का इंटीग्रेशन कॉस या माइनस कॉस, माइनस कॉस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, माइनस 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 कॉस का माइनस, कॉस का साइन, ओके, तो क्या होगा, सो -1/2 इंटू क्या हो गया, -1 सॉरी -1/4 था ना, हाँ 1/4, सो कितना हो गया, -1/4 इंटू -2 कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/2 आ गया, इसका 1/2, तो ऐसे करो या वैसे करो, मर्जी है, क्लियर है, क्या चीज, अरे 2 थीटा है ना, तो कॉस ऑफ 2 थीटा 0 से π/2 पुट करेंगे, क्या होगा, कॉस ऑफ 2 इंटू π/2 माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू 0, तो क्या हो गया, ये कट गया, कॉस पाई बचा, डन। और कोई डाउट किसी को, तो अब ये मैथमेटिक्स था, बैक आए पीछे पेज पे आए, पीछे पेज देखो, अब तुम्हारे पास कितना आया था रे बच्चा, कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये था ना, ये तो हमारा देखो, यहाँ देखो mm कट गया, ये क्या 1/2 आ जाएगा, तो दिस कितना हो गया, r इंटू 1/2, दिस इज टू r/2, ओके, r/2 पे लाई करेगा, ओके। सो दिस द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एलिमेंट्री पार्टिकल लेना, प्लीज ध्यान रखिएगा, इसको बार बार कीजिएगा, क्योंकि ये एक चैप्टर आप नहीं कर रहे हो, यही चीज कहाँ देगा, फिर से रोटेशन, फिर ग्रेविटेशन, फिर इलेक्ट्रोस्टैट, फिर मैग्नेटिज्म, फिर कभी कभी लाइट में भी, फिर आप जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ो तब भी वहाँ भी काम देगा, इसलिए प्लीज इसको आप रट लीजिए, एलिमेंट्री पार्टिकल कैसे लिया जाता है, कितना होता है, क्यों लेते हैं, अगर ये याद नहीं रहेगा तो बाद में अगर पूछोगे तो तुम्हारी कसम खाता हूँ बहुत मार मारूंगा, ठीक है, रट गया ना, तो उसको इम्प्लीमेंट भी कर ले, आगे बढ़े, हो गया सबका। और ये बताओ, सुनो, ये मैथ्स हमें बताना चाहिए था, ये वाला हम बोले हैं कि क्या ये मैथ्स टेस्ट में नहीं आ रहा, आ रहा ना, फिर आप लोग नहीं कर रहे हो ना, टेस्ट नंबर 13 अपलोड हो गया है फिजिक्स का, देख लिया है सारा बच्चा, आज 11:30 तक ही टाइम है उसको, फिर कल दूसरा अपलोड हो जाएगा, कल केमिस्ट्री का एक टेस्ट अपलोड करूंगा, फिर परसों फिजिक्स का, फिर तरसों काइनेमेटिक्स इसमें होगा 13 में, काइनेमेटिक्स है ना इसमें, ये क्या नाम है, वानी सिंह, सर वेक्टर्स है और स्टार्टिंग काइनेमेटिक्स, हाँ काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो गया, अब अभी तक आपको काइनेमेटिक्स नहीं मिला होगा, अब स्टार्ट हो गया, यस सर, है ना, आप उसको करते रहिए, आपका काइनेमेटिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो बच्चा टेस्ट को फॉलो कर लिया, आप बोलोगे तो मैं डिस्कस भी कर दूंगा, आप बोलो तो मैं सोल्यूशन बना करके वीडियो बना करके अपलोड भी कर दूंगा, सर ठीक है, क्वेश्चन हम एक बार देख हाँ लेंगे। 10th आपने कहा था, मैं फ्री होकर देखूंगा, ठीक है, बढ़िया, आगे चलिए। तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन याद होता तो फटाक आंसर लिखते ना, है ना, अगर आपको इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा का अगर इंटीग्रेशन याद होता तो आप इसका आंसर लिखते डायरेक्ट, तो टाइम बचता ना टाइम, और कंपटीशन में एक क्वेश्चन में अगर 30 सेकंड में 10 सेकंड भी टाइम बचाते हो तो 30 क्वेश्चन में कितना सेकंड टाइम बचता है, और टोटल कितना होता है, 90 क्वेश्चन होता है मान लो, तो 90 क्वेश्चन में कितना टाइम बच जाएगा, है 9 मिनट, मान लो 900 सेकंड मतलब 15 मिनट, 15 मिनट में हो सकता है 3 क्वेश्चन आपका हो जाए, 3 क्वेश्चन मतलब 4 12 नंबर एक्स्ट्रा, समझते हो, 12 रैंक 12 नंबर एक्स्ट्रा का मतलब तुम देख लो, है ना, इसलिए प्लीज पढ़ ले, जो दिया गया टेस्ट को बार बार दे, वही 10 टेस्ट तुम बार बार दे और कुछ मत कर, मैं एक्स्ट्रा नहीं कह रहा हूँ, जो तुम्हें टेस्ट दिया उसी को फिर बार बार करो, एक बार तुमने टेस्ट दे दिया ना, तुम टेस्ट क्यों देते हो, टू आइडेंटिफाई योर वीकनेस, कि हम क्या बोले हैं, क्या हमको रिवाइज करना, तो कैसे पता चलेगा, टेस्ट दोगे तो पता चला ये क्वेश्चन गलत हो गया, जो गलत हुआ
इसका मतलब क्यों गलत हुआ, वो तो आता था ना आपको, तो उसे रिवाइज नहीं करना, वहाँ पे देखना हम किस तरह का मिस्टेक करते हैं। मीन्स वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिस्टेक्स, है ना, कि हम किस तरह का मिस्टेक करते हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में भाई बोलेंगे, लाएंगे, रिपीट करेंगे कि कैलकुलेशन, मेनली तुम्हारा क्या होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक तुम करते हो, मेनली कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना, नहीं करना, इसको रिपीट करो 100 टाइम्स। कब? सोते वक्त, रात में बेड पे गए, ठीक है, अकेले बैठे, थोड़ा सा भगवान को याद किए, अल्लाह, वाहे खुदा, जिनको तुम मानते हो, वाहे गुरु, सो जो भी है, उनको याद करके फिर अपने ब्रेन को रिपीट करो इस चीज़ बार ब्रेन में, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, 100 टाइम्स। देखो धीरे 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 तो तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा। एक बार भी नहीं होता, वो अभी से होगा। ये मैराथन दौड़ है। तुम चाहोगे एग्जाम का बचेगा 1 महीना तो कर लेंगे, नहीं होगा, होगा ही नहीं। इसलिए अभी से। और मेडिकल वाले बच्चे को तो और ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उसके पास कॉम्पिटिशन तगड़ा, सीट भी कम है उसका। सीट, अरे नीट आईआईटी से ज़्यादा टफ है, सबसे आसान एडवांस है। ऑब्वियसली सबसे आसान है आईआईटी एडवांस। आसान जितना, मेरी बात मान लो, जितना पढ़ा रहा हूँ कर लो, तेरा हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ, बस कॉपी रट ले। नहीं होगा तब ना। अब आईटी देखा रहा हो, दिखा दूंगा, देखो ये क्वेश्चन है बताया हुआ है, कॉन्सेप्ट बताया हुआ, आता था, कर सकते थे? बोलो हाँ सर कर सकता था, मैं गधा हूँ, मैं रिवाइज नहीं किया। तो बाबूजी करेंगे तुम्हारे बदले, हैं? या मम्मी को बोल दें फ़ोन करके, मैडम रट लीजिए, एग्जाम देने जाएगा बच्चा आपका। तो ये हुआ है एक बारी बिहार में, एक लड़का 10th क्लास का या 12th का बोर्ड था, ठीक है, इंटरमीडिएट उसको बोलते हैं, देने गया एक बेटा, उसका बाप भी गया था साथ में, ठीक है, हाँ, नहीं, बेटा बोर्ड से निकला, बाप से लड़ना शुरू किया। आपको बोले थे ना रात में पढ़ लीजिएगा, क्यों? क्योंकि चीट बनाना होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन अगर आया है तो ये क्वेश्चन कहाँ है, किस चैप्टर का है। आप पढ़े लिखे रहोगे तब नहीं पता चलोगे कि यहाँ से चीट बनाना हमको। तो बाप नहीं पढ़ा रात में, तो बाप बेटा में लड़ाई हो गया, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो बाप मारा बाद में खूब उसको, लेकिन बाप को बोला था बेटा कि पापा पढ़ लीजिएगा बाबूजी कि कहाँ पे किस चैप्टर का ये क्वेश्चन हो सकता है, आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, तब ना चीट बनाइएगा हमारे लिए फटाफट। बाप चीट बना रहा, बाहर से भेज रहा अंदर। तो अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारी मम्मी पापा भी पढ़ ही लेंगे आईटी की एग्जाम में, हो सकता है अगर कुछ अगर होता होगा तो करेंगे, तुम लोग करोगे, तुम्हारे पिताजी करेंगे, हम तो नहीं देखते, हम तो नहीं जानते होता है। तो तुम उसी आशा पे हो ना, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तुम्हारे नहीं पढ़ने का कारण क्या है? उसी होप से जी रहे हो ना कि मेरे पिताजी पढ़ ही लेंगे, मम्मी पढ़ ही लेंगी, क्लास रिकॉर्ड हो ही रहा, मम्मी पापा पढ़ लेंगे, हम जाएंगे एग्जाम देने, चीट बनाकर भेज देंगे अंदर से। ठीक है, तो मत पढ़ो। तो हमको क्या पता तुम्हारा माइंडसेट क्या है, तुम्हारा नहीं पढ़ने का रीजन क्या है, मेरे समझ में नहीं आता। एक लॉजिक बता दे, एक रीजन बता दे नहीं पढ़ने का। जैसे ही पढ़ता, ये तो क्लास में बैठ कर नहीं पढ़ता। तुम रे भैंस कहीं का, तुम इतना मार खाएगा ना, तुम देखना ना। चल, ये हो गया होलो स्फेरिकल सेल का। अब हम करेंगे सॉलिड हेमिस्फीयर। ये चीज आप कीजिए। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉरी सेंटर ऑफ मास। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट याद रखिएगा। क्या आपके पास है? सॉलिड हेमिस्फीयर है। क्या है? सॉलिड हेमिस्फीयर है। किस रंग से रंगू इसको? येलो, येलो येलो डर्टी फेलो। हाँ हाँ, ठीक है। चलो, इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालो। रेडियस आर आपको दिया हुआ है एंड टोटल मास आपको दिया हुआ है। क्या है? सॉलिड हेमी स्फीयर। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जल्दी निकालिए। रेडियस आर इज गिवन टू यू। अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुआ ना, कितना देर पहले क्लास करे, कितना टाइम हुआ रे? चल बैठ 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 बैठ, मजाक बना लिया है, बैठ।
कभी ना कहेगा अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुआ, ब्रेक दिया तो 15 मिनट करे। नहीं, ये गलत गलत बात है। आप लगातार 2 घंटा बैठिए, समझा ना, ये मजाक नहीं बनाओ क्लास को। बदमाशी करता है, क्वेश्चन दिए बस सुसु सुसु सुसु, कभी ना कहीं का, तो डायपर पहन कर आओ। इतना बड़ा हो गया अभी तक कंट्रोल ही नहीं है किसी चीज पे। यार ब्रेक दिए कि खा पी लो, आराम से बैठो क्लास में। रात भर क्या करता है? चल क्वेश्चन कर, टाइम लिमिटेड है, कितना मिनट टाइम दूं क्वेश्चन के लिए? हाँ 5 मिनट, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ये। ओह, कहाँ चला गया? हैं? ये हैं? सॉलिड का मतलब क्या होता है? शॉर्ट पुट देखा? शॉर्ट पुट बीच से काट दो, ओके। 7 मिनट दिया मैंने, इसको करेगा सारा बच्चा जल्दी। सब कुछ हम ही बता देंगे, तू करेगा क्या है? तुम्हें अपने अंदर विजुअलाइजेशन डेवलप करना पड़ेगा, एंड आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे सोचे, क्या करें, एलिमेंट्री पार्टिकल क्या लें। और हम एक सिस्टम से एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हम निकाले एक पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास का, फिर निकाले रिंग का, रिंग का यूज़ कर हमने डिस्क का निकाला, फिर होलोस्फेयर का निकाला। क्या होलो एक सॉलिड स्फेयर को एज्यूम कर सकते हो? कभी गए हो क्रॉकरी की दुकान में, बड़ा कटोरा, फिर छोटा कटोरा, फिर छोटा कटोरा, फिर छोटा कटोरा, छोटा बड़ा सेल, फिर छोटा सेल, सेल 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 सेल, फिर सॉलिड बन जाएगा है? बता तो दिया सॉल्यूशन में। जिस तरह से हमें अथी डिस्क का निकाले थे रिंग का यूज करके, उसी तरह से यहाँ पे निकालेंगे सॉलिड स्फेयर का एक हॉलो स्फेयर सेल का यूज करके। हो तो क्या, बस बचा ही नहीं, हम तो सॉल्यूशन ही बता दिए। ऐड ही हो गया।
ना, सर कर रहा हूँ। इसका आंसर है 3r/8, है ना बानी सिंह? 3r/8 है ना आंसर? सर कर रही हूँ, एक मिनट बस। जल्दी करो, तुम 1 मिनट में जल्दी आंसर बताओ, नहीं तो चॉकलेट फाइन लगेगा तुमको। यस सर, 3r/8। हम्म सर मेरा गलत आ रहा है। किसका? मेधा? मेरा। हाँ जी सर। कितना आ रहा है बेटा आपका? 3r/4। 3r/4 आ रहा, तब कहीं कैलकुलेशन एरर की हो गया। सरफेस अति वॉल्यूम मास डेंसिटी यहाँ पे लगेगा, हाँ। है ना? तो वॉल्यूम कितना लिया आपने? हाँ। एक पूरे स्फेयर का अच्छा वॉल्यूम ठीक कितना है। होता है? 4/3 πr³ होता है ना? इसका कितना होगा? नहीं फोर सर, बाय मैंने मल्टीप्लिकेशन गलत कर दी, ठीक है। हाँ। कनक सिंह, यस सर। तुम्हारा भी कैमरा खराब है ना? कैमरा है कि नहीं है तुम्हारे कंप्यूटर में? है। तो कैमरा ऑन करने में शर्म आ रही है? सर वो ऑन करूंगी तो पॉज हो जाता है, क्या हो जाता है? नेटवर्क इशू के वजह से पॉज हो जाती है, फिर आपका वो पॉज जाएगा। अच्छा, तुम्हारे घर में नेटवर्क प्रॉब्लम है? रुको, नहीं सर, जिस डिवाइस से मैं कर रहा हूँ उसमें है। कौन सा डिवाइस है? लैपटॉप। लैपटॉप है ना बेटा? तो लैपटॉप में तो उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो करो। टाइम ओवर। कितने मिनट टाइम और दूं? नील, चन्ना, कौर, सर आंसर गलत आ रहा है। है? मेरा आंसर गलत आ रहा है। कितना आ रहा? सर 3 -3r/4। निगेटिव आ रहा बेटा? सर साइन की गलती है, पता नहीं चल रहा। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो, देखते ठीक हैं। है। कितने मिनट टाइम दूं और? 3 मिनट? चलो रे भिखारियों, 3 मिनट और ले लो।
वानी सिंह चली गई खाना खाने के लिए। क्या सर? वीडियो क्यों ऑफ किया? खाना खाने चले गए आप या खाना खा रही हो? मैं इसमें बिस्किट खा रही थी। हाँ पता है हमको, छुप छुप करके अपने अपने खाओ। ये हुआ कि सर भेज दूं आपके लिए भी, मोटी हो जाएगी, ऐसे ही तो भैंस हो गई वो आधा, मेरी तरह हो जाएगी तुम भी। देखियो हम भैंस हो गए खा खा करके, देखियो। बिस्किट मत खाओ, चने रखो भूंजा हुआ। कितना आया? अच्छा आ गया, मैं करूं? मेधा, बच्ची मेरी दुबली हो गई, खाना नहीं खाती आजकल। बहू आई थी कुछ दिन पहले, बहुत दुबली हो गई थी। क्या? है ना मेधा? पढ़ ले, पढ़ लेगी तो थोड़ा सा मोटापा आ जाएगा। चलिए सोच लिया ना सब, अपना थॉट प्रोसेस जो भी है कुछ कुछ डेवलप हुआ। क्वेश्चन नहीं होना कोई बात नहीं, बस ट्राई तो किया ना सही तरीके से। टाइम ओवर। चलिए अब मैं करता हूँ। हमारा थॉट प्रोसेस क्या था? हमने क्या कहा था कि आप जब क्रॉकरी के दुकान में जाते हो तो क्या देखते हो? एक बर्तन है, स्फेयर है ना, बॉल है, उसके अंदर फिर छोटा बॉल, फिर छोटा बॉल, फिर छोटा बॉल, फिर छोटा बॉल रहता ना बड़ा हुआ। तो क्या, या गोभी देखो, सॉलिड गोभी, गोभी है पूरा, एक लेयर हटाओ, एक स्फेयर बना, हेमिस्फेयर, लेयर हटाते जाओ, लेयर हटाते जाओ, लेयर हटाते जाओ, है ना। तो क्या है, इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी सेल्स ऑफ वेरिएबल रेडियस, है ना। और सेल का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हम जानते हैं, अभी निकाले हैं कितना, और उसके रेडियस बाय 2, है ना। रे मोबाइल कैसे क्लास में चालू कर दिया रे? अरे मोबाइल अपने आप चालू हो गया, पीडीएफ क्यों खोला? तो क्लास अभी खोलना है, मारेंगे 4 जूता, बंद कर उसको। मोबाइल अलाउड नहीं है क्लास में, मैं तोड़ दूंगा पकड़ के, कमीना कहीं का। अरे सरदार जी तुम भी रहे, रखा था ना हाथ में, इसको मार कर भी क्या होगा? चोट ही, इतना ने लेयर इसके ऊपर है, इतना ने लेयर है, चोट ही नहीं लगेगा, मारने का कोई फायदा ही नहीं है। खा खा कर भैंस हो गया है खाली, फ्री के होटल में खाता है, बाप के फ्री के होटल में रहता है, फ्री के होटल में खाता है, अपना कमाना पड़े तब ना सोचे कि थोड़ा सा कम खाए। चल, तो थॉट प्रोसेस क्या हमारा डेवलप हुआ है यहाँ पे? हमें सेल लेना है, क्यों? क्योंकि सेल का सेंटर मास का पोजीशन पता है। तो हमने कहा चलो भाई यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमने एक सेल ले लिया ऐसे, है ना, हमने एक सेल ले लिया, आर रेडियस पे डी आर थिकनेस का एक सेल ले लिया, ठीक है, क्लियर है? आर रेडियस पे डी आर थिकनेस का, ओके, क्या ये एक सेल है, ओके। तो सेल का वॉल्यूम क्या होगा? तो 2 तरीके से निकाल सकते हो, क्या हमारे पास है? एक तो 3 तरीका, लेमन अप्रोच, बाहर वाला वॉल्यूम माने संदर्भ वाला वॉल्यूम करोगे। दूसरा क्या करोगे यहाँ पे, सरफेस एरिया इंटू डी आर। सरफेस एरिया कितना हो गया? अरे अगर पूरा कंप्लीट होता सरफेस एरिया कितना होता? 4 पाई r², इसका कितना? 2 पाई r²। तो
2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, दिस इज द वॉल्यूम। ये डीवी समझ में आया? ये डीवी समझ में आया? वॉल्यूम ये समझ में आया? ये जो हमने सेल लिया है उसका थिकनेस डी आर है, इंटू सरफेस एरिया हमारा क्या होगा? ये जो सरफेस एरिया कितना होगा? दिस सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, चूंकि इस पूरे का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आधा कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। सो दिस माई डीवी, यहाँ तक क्लियर है ना? इसका डेंसिटी रो कितना है? चूंकि वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम मास डेंसिटी कितना हो गया? मास m है, इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो पूरा अगर स्फीयर होता तो कितना होता? 4/3 पाई आर स्क्वायर। इसका कितना होगा? 2/3, तो 2/3, 3 ऊपर चलाएगा, 2/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई है ना, आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। सो दिस इज द डेंसिटी। तो इसके अंदर इसका मास कितना होगा? ये जो सेल हम कट किए हैं, अरे बच्चा ये जो हमने सेल कट किया है ना, ये जो सेल कट कर लिया हमने, इस सेल का जो मास होगा ये dm कितना होगा? रो इंटू डी भी। इसका वॉल्यूम, ये जो थिकनेस है, मास जहाँ पे है उसका वॉल्यूम हमने निकाला, ये वॉल्यूम हमारे पास ये है ना, ये है ना। तो इसका डीएम कितना होगा जल्दी बताओ? सो डीएम हमारा हो गया रो इंटू डी भी। रो हमें पता है ये कितना है? 3m/2 पाई आर क्यूब इंटू डी भी कितना है? ये 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर। ध्यान देना, यहाँ स्मॉल कैपिटल आर, वहाँ स्मॉल आर है, कटा 2 पाई कट गया। सो डीएम हमारा कितना हो गया? 3m आर स्क्वायर डी आर ओवर आर क्यूब। सो दिस द डीएम है ना। अभी सेल का ये सेल है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? इसका रेडियस आर है तो कितना होगा? यहाँ पे होगा, कितना होगा? आरसीएम कितना होगा इसका? r/2 अभी जस्ट किए हैं। सेल का सेंटर ऑफ मास पोजीशन के निकाले हैं ना, कितना है, कहाँ पे है? r/2 पे है। तो हमारे पास क्या होगा? इसका आरसीएम कितना होगा? आरसीएम जो हमारा होगा कितना होगा? इंटीग्रल ऑफ इसका r/2 मीन सेंटर ऑफ मास पोजीशन इंटू डीएम। डीएम कितना है? ये होगा 3m आर स्क्वायर डी आर ओवर आर क्यूब। कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना? ओवर टोटल मास m ना। वेरिएबल क्या यहाँ पे? स्मॉलर वेरिएबल है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से कैपिटल आर तक जाएगा। अब हो जाएगा, जो कांस्टेंट है वो उसको बाहर निकाल दो। सो आरसीएम कितना हो गया? कांस्टेंट क्या है? 3 इंटू स्मॉल m 2 आर क्यूब बाहर है, 3 स्मॉल m/2 आर क्यूब बाहर हो गया। इंटीग्रल ऑफ आर क्यूब डी आर 0 से कैपिटल आर तक डिवाइडेड बाय m। देखो तो m बाय कटेगा, कटा, कट गया। आर क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हुआ? r/4, r 4/4। सो दिस इज 3/2 आर क्यूब इंटू r 4/4। डायरेक्ट में लिख दिया हूँ। कटा कुछ? क्या क्या कटा? ये कट गया r से। दिस इज इक्वल टू 3r/4 दूनी 8 r। ओके, सो क्या हो गया आरसीएम इसका? आरसीएम हमारा हो गया 3r/8। इसको याद रखिएगा, यू हैव टू मगअप। बहुत एप्लीकेशन होता है इसका, रोटेशन में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होगा। क्या करना है? इसको मग को अप कर लो। चीयर्स। आगे बढ़े। अब इसको दूसरा वर्जन, इसको दूसरे तरीके से अगर सेंटर ऑफ मास कोई बच्चा लेकर कैसे चलेगा तो कैसे करेगा? जैसे प्याज काटते हो, सलाद काटते हो ना, तब प्याज को सीधे कट करो तो छोटा छोटा डिस्क है ना। सो हम इसको डिस्क भी कट कर सकते हैं, या प्याज का छिलका उतारो तो स्फेयर बनेगा हमारे पास, है ना, हॉलो स्फेयर सेल। तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं। विजुअलाइजेशन हमारा होना चाहिए, एक तो होना चाहिए हमारे पास कि इट इज़ मेड ऑफ बहुत ज़्यादा क्या छिलके का बना हुआ है। छिलका मतलब क्या हुआ? हेमिस्फेरिकल सेल, जिसे पत्ता गोभी है ना, छिलके का बना हुआ सेल 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 सेल, जैसे अभी किए हम, किए ना, है ना। या प्याज को देखो, खोलते जाओ उसमें निकलते जाएगा। दूसरा तरीका क्या? प्याज को सीधे बीच से काटो फिर कट करते चले जाओ, तो डिस्क ऑफ वेरिएबल रेडियस होगा ना। क्लियर है? तो इसका अब दूसरा विजुअलाइजेशन। अभी हम एक क्रिटिकल स्टेप आएगा जहाँ बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। वो क्या स्टेप आएगा
वो बताता हूँ मैं, पहले इसको नोट कर लो। वानी सिंह आपने कैसे किया था, ऐसे किया था या आपने डिस्क लिया था? नहीं सर, ऐसे ही करो। ओके। मेधा, पता चला बेटा कहाँ गलती हो रही थी आपकी? पता चल गया? Yes sir. Yes sir. ओके, बढ़िया गया। अरे नवाब सिराजुद्दौला, सीधा बैठे ना, हैं? एक इधर रख रखा हाथ, एक इधर रख रखा, जैसे दो दो सहेली रख रखा, अपना पाल रखा है, हैं? सीधा बैठ, बैठ सीधा। बूढ़ा की तरह कमर में दम ही नहीं है, क्या तो सीधा बैठ रहा, लगता ही नहीं सर। अब आजकल जवान तो पैदा ही, जवान होता ही नहीं, बच्चा पैदा ही नहीं होता। बच्चा पैदा होता ना जवान होगा, तो बूढ़ा ही पैदा होता। कितने साल का पैदा हुआ था रे? मतलब पैदा हुआ था तो जब तेरा बुढ़ापा में ही पैदा हुआ ना तू, तो बचपना वाला तो गुण ही नहीं तेरे अंदर है, एकदम पूरा दादाजी वाला गुण है। एकदम तू को एक पोता इधर रख करके एकदम टांग करके ले चल रहा है, चल पोता। गांधी जी को नहीं देखा है? गांधी जी को है तो गांधी जी ही वॉज ग्रेट, आप उसको अदरवाइज नहीं ले सकते। ही वॉज ग्रेट ऑफ ग्रेटेस्ट, ऐसा कभी कभार ही अवतार लेता है धरती पे, ठीक है? हैं? हाँ जाओ, रिकॉर्ड हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका लेते हैं, बढ़िया गया। चलिए जल्दी जल्दी बाहर निकल, गेट आउट फ्रॉम दिस क्लास। फिर आएगा भी, आने की जरूरत नहीं है। चेहरा मत दिखाना आज। गुड नाइट का मतलब क्या होता है ना? दूर हो जा मेरी नजरों से, तेरा चेहरा नहीं देखना चाहते हम। गुड नाइट का क्या, सो ही जाते हो ना, सबका चेहरा देखना बंद कर देते हो ना तुम, मतलब क्या हुआ? तो सपने में तुम्हारे सपने कौन आती है, हमको क्या मतलब है? सपना देखो ना, सपना में कभी हुआ कि हम आईटी टॉपर बने हैं? कभी एमआईटी गया, सपना में घूमा, हार्वर्ड गया, आईटी गया, घूमा, क्या क्या देखा वहाँ? कौन कौन सा हॉस्टल है, कभी देखा? नहीं बता सकता। तो अगर तुम्हें सपना में भी कैलकुलेशन आना शुरू करे, सपना में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जब करना शुरू करो, तब पता चला, तब तुम आईटी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो। अगर तुम्हें सपना में आईटी क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, नींद खुला और क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर तेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्वेश्चन करते करते सो गए, फिर नींद खुला, फिर क्वेश्चन करना शुरू किए, क्योंकि सपना में वही चल रहा था। जिस दिन तुम्हारा होना शुरू हो जाए, इसका मतलब तुम आईटी प्रिपरेशन शुरू कर दिया है। जिस दिन तेरे साथ नहीं होना शुरू, तुम आईटी प्रिपरेशन नहीं, तुम ढोंग कर रहा है, ठीक है? जिस दिन तुमने कह दिया कि मम्मी सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं है, उस दिन तुम्हारा आईटी प्रिपरेशन खत्म हो गया, तुम नहीं कर रहा। क्योंकि जो कंपटीशन प्रिपरेशन करे उससे साला सब्जी का टेस्ट खाएगा लेगा, और खाना अच्छा नहीं, खाना का टेस्ट लेगा। उसका तो दिमाग में चलना चाहिए कि अच्छा इसमें साला इस क्वेश्चन में स्टेप था, खा भी रहा है और स्टेप चलेगा उसके दिमाग में। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तेरे साथ, सिम्टम यही है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईटी, इफ यू आर ए सीरियस कैंडिडेट, इसका मतलब है कि खाते वक्त खाना का स्वाद कैसा है, खाना बासी है, सब्जी में नमक है या नहीं है, या मिर्ची ज़्यादा है, उस पर तो ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। खा लिए और खाते खाते फिर क्वेश्चंस जब कर रहे हैं, दिमाग में तो क्वेश्चन चल रहा है, जगे हुए तो क्वेश्चन चल रहा, सोए भी तो सपना वही चल रहा, अरे ये स्टेप कैसे हुआ था, फिर नींद खुला, अरे ऐसे हुआ था, फिर सो गए। अगर तेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, अगर ये सिम्टम नहीं शो कर रहा है, तो तुम्हें आईटी प्रिपरेशन का बीमारी नहीं है, देन तुम उस जोन में फॉल ही नहीं कर रहे हो, तो आउट ऑफ जोन हो। तो आईटी का जो बताया था कि 5000 बच्चे का कंपटीशन होता है, उस 5000 में तुम फॉल ही नहीं कर रहे हो, उस जोन में तुम हो ही नहीं, उस जोन से तुम आउट हो। मेडिकल प्रिपरेशन करने वाला बच्चा, उसके दिमाग में तो कुछ होना ही नहीं चाहिए कि वो चिप्स बड़ा टेस्टी है, बड़ा अच्छा है, हम गए थे घूमने के लिए, वहाँ पे नाच रहे हैं। अरे दोस्त का बर्थडे है तो ठीक है, वो पैदा हुआ, उसका माँ बाप खुशी मनाएगा, हमको क्या पैदा, उसके पैदा होने से मिल गया है? उसका माँ बाप रोएगा या खुशी मनाएगा है? अरे खुश तो तब होंगे ना जब हमारे सेलिब्रेशन में, जब हमारा एडमिशन एम्स में हो जाएगा, तो मेरे सेलिब्रेशन में वो आएगी और अपने बाप को देखो, पापा देखो मेरी दोस्त है, इसका एम्स में एडमिशन हो गया। अरे उस दिन खुशी मनाएंगे और नाचेंगे ना, कि अब ये पहले नाच लिया फिर लोग हंसेंगे, हैं? बेशरम कहीं की, चुप है। कल दिन भर खराब किया सब बच्चा। तुम्हारा जो
तुम्हारा जो सेलिब्रेशन होगा किस दिन होगा? जिस दिन तेरा एडमिशन होगा। अभी तुम लाइफ में अभी इस उम्र में कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिए कि चलो एक टारगेट रखे थे, नहीं मिला, चलो हटाओ, ये नहीं तो कोई यही सही, तो तुम गए काम से, तो बुढ़ापा में क्या करोगे तुम? हैं? अभी तुम्हारे अंदर जोश है, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकने का क्षमता तेरे अंदर है, बट जज्बा नहीं है। हैं? सपना में तो कौन आती है? तो सपना में श्रद्धा कपूर आती है, कहीं का श्रद्धा कपूर आती है। तो सपना में कौन आती है? कौन है रे डांसर रे, नाचने वाली? हाँ, नोरा फतेही। हाँ देखो, अरे बेशरम, अरे सपना माना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन तो था सॉलिड स्फीयर का, हमारे सपना में ये आया था और हमने इसे सॉल्यूशन किया था, है ना? वो आना चाहिए था ना तुमको रे। अरे इससे पहले वाला तुम याद है? टोटल मैकेनिकल याद है? याद है स्प्रिंग मास सिस्टम वाला जो करवाए थे, याद है? नहीं आया ना? कभी झूला झूला सपने में उसके साथ? नहीं ना? तो तुम उस जोन में नहीं लाइक कर रहे हो, तुम अभी जोन में नहीं आए हो, प्रिपरेशन वाला जोन में। तुम आईआईटी के प्रिपरेशन वाले कैंडिडेट नहीं हो। सीधा सवाल मैं बता रहा हूं, सीधी सी बात। जो बच्चा खाना में टेस्ट लेना शुरू कर दिया, एक मैं कहानी सुनाता हूं, एक नहीं जरूरी है, एक बच्चा चला बिहार से आईएएस का प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है? बाप को बोला कि पापा हम आईएएस का प्रिपरेशन करेंगे, दिल्ली जाएंगे। बाप बोला ठीक है बेटा जा। एक फ्लैट किराए पे दे दिया, एक नौकर भेज दिया, सारा कुछ खाना बनाने के लिए, उसका सेवा करने के लिए, है ना, सब कुछ के लिए भेज दिया। उस नौकर को, वो कुक भी था उसका, उस कुक को उसने ट्रेनिंग दिया, बोला कि जब भी खाना खाने बैठे ना, जैसे प्लेट में एक थोड़ा सा गाय का गोबर रख देना, ओके? देसी गाय का गोबर ढूंढ करके ला करके रख देना, ठीक है? हाँ ओके, सुनो पहले, रियल स्टोरी है ये, रियल है। बोला ठीक है सर। तो बेटा आया, प्रिपरेशन किया, खाना देता था अपना, खाया पिया, ओके? जब उसका आईएएस हो गया, चला गया लौट करके उसका नौकर, तो पूछा मालिक आप गाय का गोबर देने के लिए क्यों बोले थे भैया को? बोले थे इसलिए कि फर्स्ट तो गाय का गोबर शुद्ध होता है, उसमें कुछ गलत चीज़ नहीं होता है, गंदगी नहीं है उसमें, तो इसलिए कुछ चटनी समझ कर खा ले। और मेरा टारगेट खिलवाना नहीं था, मेरा टारगेट था टेस्ट देखना कि इसके अंदर टेस्ट वो वाला डेवलप है या आईएएस वाला टेस्ट डेवलप है। जिस दिन उसने टेस्ट ले लिया, उस नौकर को बोला था, जिस दिन ये पूछ दिया कि क्या है, क्या कहता गंदा टेस्ट है, उस दिन बढ़िया बिस्तर बना, उस साले को उठा के घर ले आना। नौबत नहीं पड़ा, चूंकि उसने टेस्ट ही नहीं लिया, चूंकि वो ही वाज डेडिकेटेड, कंप्लीट डेडिकेटेड फॉर आईएएस प्रिपरेशन। उसको खाने का टेस्ट से मतलब ही नहीं था। उसके बाप ने क्या बोला था, इंस्ट्रक्शन दिया था नौकर को कि जिस दिन ये पूछ दे मेरा बेटा कि ये क्या दिए हो, इसका टेस्ट तो खराब है, उस दिन बोरिया बिस्तर बांधना और चल घर लेकर आ जाना। उसने कभी नहीं पूछा, उसी बेटे को नहीं पता था कि मेरे पिताजी ने इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है? तो जो कंपटीशन का प्रिपरेशन करेगा उसके वो खाने का टेस्ट लेगा, और वो जाएगा साला सिनेमा देखने के लिए, क्या बोलते हैं, मॉल घूमने के लिए जाएगा, दोस्त के बर्थडे पार्टी में नाचने के लिए जाएगा, हैं? उसके पास समय है? अरे उसको तो करना चाहिए, उसका जो टारगेट है एम्स में एडमिशन लेने के बाद उसके पूरे खानदान को बुलाता कि आओ भाई एम्स में मेरा एडमिशन हो गया, चलो अब चाहते हैं पार्टी करने के लिए, आ जाओ मॉल में पार्टी है, तब होता है ना। तुम जा रहे हो, मतलब इतना अपने आप को हल्का कर लियो। अरे यार तुम वीवीआईपी पर्सन हो, लोग तुमसे मिलने के लिए तरसे, टाइम ले तुम्हारा कि समय था 2 मिनट बात करना था, तो बोले बात करते हैं। तुम तो बस अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो सबके लिए। यार क्या हो तुम, इतने सस्ते हो, इतना सस्ता हो तुम, मतलब तेरा टाइम इतना सस्ता है यार। अपना तो मोल लगाओ, है? अपने टाइम का तो महत्व समझो कि तुम्हारा टाइम कितना कीमती है, उसी तरह लाइफ बना हुआ है। हीरे जवाहरात से जोड़ जोड़ कर अपना घर बनाओ, वो तुम्हारा टाइम, एक एक मिनट हीरा जवाहरात है, और बड़ा सा घर बनाओ, हीरे के घर में रहोगे, उसके लिए उसको बचाओगे तो हीरा फेंकते जा रहे हो, गधा कहीं का, कर क्या रहे हो? अब बाद में कहोगे मेरा नहीं हुआ, तो तुम्हारी जैसा को उल्टा लटका करके मार डंडा से, साला नहीं हुआ है, उसमें क्या नौटंकी कर रहा था, अभी नहीं हुआ। अरे होने वाला, तेरे अंदर सब कुछ था,
तूने तो पहचाना ही नहीं अपने आप को, तो मत पहचान। अंधे हो तो अंधा क्या करेगा, गड्ढा में ही गिरेगा, तो गिर। ओके, तो नेक्स्ट टाइम से कोई बच्चा किसी दोस्त के बर्थडे पे जाएगा तो तुम देख लेना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई बर्थडे उड़े नहीं, कोई दिवाली होली नहीं मनेगा। तुम्हारा होली दिवाली ईद सब कुछ जो भी है, दशहरा उसी दिन है जिस दिन तेरा एडमिशन होगा तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारा ड्रीम है। ओके, और अगर सिम्टम क्या है, खाने का टेस्ट अगर लेना शुरू कर दिए, मतलब तुम्हारा अभी वो सिम्टम तेरे अंदर नहीं है। आईआईटी प्रिपरेशन कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन करने वाला बच्चा तुम अभी नहीं बने हो। जिस दिन तुम पूरा गहरी नींद में सो रहे 10 घंटा, यानी कि तुम कंपटीशन प्रिपरेशन करने वाले बच्चे नहीं मिले। जिस दिन तुम्हें सपना में भी क्वेश्चन नहीं आया हो, इसका मतलब उस दिन तुमने पढ़ाई नहीं किया ठीक तरीके से। ठीक है, दीज आर द सिम्टम्स। ये हो रहा है, तुम समझो कि हम ट्रैक पे हैं। अगर ये नहीं हो रहा तो आउट ऑफ ट्रैक हो, तो तेरा नहीं होगा सिलेक्शन। लिख ले डायरी में, डायरी में लिख कि अगर ये सिम्टम मेरे अंदर नहीं दिख रहा तो हम आईआईटी का या अपना कंपटीशन प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आई एम नोवेयर। और हम कुत्ते की तरह गलियों में घूमेंगे आगे 1 साल 2 साल बाद, मेरा कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अरे घर वाले ही तुम पे थूकेंगे, दूर तो छोड़ो ना, दूर से क्या मतलब है, तुम्हारे घर वाले ही तुम पे थूकेंगे। लिख ले इसको डायरी में। और सबसे पहला थूकने वाला मैं होऊंगा, कोई सिंपैथी नहीं। जो देश का संपत्ति बर्बाद करता है उसको क्या बोलते हैं, देशद्रोही कहते हैं ना, कहते हैं ना। और सबसे बड़ा संपत्ति देश का क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेस। तुम इंडिया के एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेस को बर्बाद कर रहे हो, जो कि तेरे अंदर है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे ऊपर है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया को एक अच्छा, इस सोसाइटी को एक अच्छा, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन दें, जिसके बिल्डर तुम खुद हो और तुम नहीं कर रहे हो। इट मीन्स यू आर एंटी सोशल एलिमेंट और तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो होना चाहिए। इसलिए टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई करो। एंड दोस्त उस कुछ नहीं होता है, दिखावेबाजी है सब कुछ, समझे ना। अगर मान लो, सपोज करो जिसके साथ तुम गए थे या जो बुलाया था, और उसका कोई बॉयफ्रेंड रियल में होता और वो कहता कि मेरे साथ अकेले चलो, तो बुलाती नहीं बुलाता, नहीं बुलाती ना, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया उसके लिए ना। तुम कहीं नहीं हो ना, तो तेरा कोई इज्जत ही नहीं है ना, तुमको तो टाइम पास करने के लिए ले गया। चल पढ़ ले भाई, पढ़ ले, पढ़ ले। नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो पूरे आम जनता के लिए बोल रहा हूँ, आम जनता के लिए बोल रहा हूँ। भाई पढ़ ले, यही टाइम है। आज तक तुमने माँ बाप को कुछ नहीं दिया ना, एक छोटी सी खुशी तो दे दे अपनी अच्छी लाइफ बना करके। उनको कुछ नहीं चाहिए, वो तुम्हें अच्छा लाइफ जीते हुए देख करके खुश होंगे, तुमसे चौवन्नी नहीं मांगेंगे। तुम्हारे माँ बाप को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, उनके पास उतना है कि अच्छी लाइफ जिएंगे। वो तेरे ही लिए परेशान है, तेरे ही लिए तुमसे लड़ते हैं कि पढ़ ले। लड़ाई भी करते हो, पढ़ता तुम पापा, खाक पढ़ते हो, तुमको बोलना पड़ता, वो दिखता, वो देखते अरे चुपचाप सब हट जाते, कुछ बोलकर शर्मा जाते। नहीं नहीं, मेरा बेटा बहुत मेहनती है। क्या शर्माता है तुम्हारे बाबूजी बोल करके पढ़ो? नहीं ना, उनको शर्म आती है? नहीं, क्यों? क्योंकि तुम बेशर्म हो। तुम अगर ऑनेस्टली काम कर रहे होते तो वो कुछ भी नहीं बोलते। हाँ तो और क्या, चल आगे बढ़। चलिए अब हो गया। देखो ध्यान में रखो, तेरा टाइम बहुत ही कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती तेरा टाइम है, इस चीज को याद रखना। और हम कह रहे हैं ज्यादा कुछ मत करो, जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही करो, बार बार करो। तुम फिजिक्स में कोई किताब मत ऐसी कर रहे 5 बारी, लेकिन धीरे धीरे करो उसको सारा A to Z, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे। उसके बाद PYQ करो, ठीक है। और कुछ नहीं करने की जरूरत है। मैं वो टीचर नहीं कि बोला वो किताब ही पढ़ो, वो किताब ही पढ़ो, अरे कहीं नहीं, कुछ नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ा दे रहा हूं उसके थ्रू क्वेश्चंस करो। ऐसे का कोई ज़्यादा किताब करने की जरूरत नहीं। करो फिर जी पैकेज करो, विद्यामंदिर पैकेज, मेरे पास सारा चीज़ है ना अवेलेबल। मेरा अपना भी किताब है, मैंने खुद लिखा है, मैं दे नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा कुछ, और भी बुक्स है। बट मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक छोटा सा किताब कर ले जिसमें कम क्वेश्चन है और टाइप ऑफ चीज़ कवर कर लिया है। उसको धीरे धीरे करोगे 5 बारी, तब सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा। एक बारी में डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है।
फिर पी बाई क्यू करो, वही खुद से करो, सोल्यूशन मत देखो, फिर अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। मैं ज़्यादा बोलता पढ़ने के लिए तब ना, ज़्यादा चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, उसी को ज़्यादा बारी बोल रहा हूँ, एक ही चीज़ को। ठीक है रे चश्मिश। चलिए, अब हमारा था टारगेट ये करना, क्या नाम है, हेमिस्फेरिकल का है ना, उसका दूसरा तरीका, डिफरेंट थॉट। ठीक है, तो मुझे वो सिम्टम दिखना चाहिए सब बच्चों में, वो बीमारी दिखना चाहिए। एम्स वाले, मेडिकल वाले बच्चे मेडिकल वाला बीमारी, जेई वाले बच्चे का जेई वो बीमारी, वो दिखना चाहिए 3-4 सिम्टम। नहीं दिखेगा तो मार खाओगे। ठीक है, बर्थडे जाएगा मनाने के लिए साला। माँ बाप का बर्थडे मनाया कभी अपने मन से अच्छा से? अच्छा, बाप का ही पैसा से मनाया रे, भिखारी कहीं का। चल चलो, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, 3D फिगर है ये, हमेशा सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इसको अगर हम कट करें, इस तरह से कट करें, अगर ऐसे ऐसे कट करें, ऐसे ऐसे कट करें, ऐसे ऐसे, है ना, तो बहुत सारा डिस्क दिखाई देगा ना, जिसे हमने कहा था प्याज को इससे कट करते हो, तो देखा ना डिस्क दिखाई देगा ना। हमने कहा यहाँ से वाई डिस्टेंस पे, है ना, डी वाई लेंथ का कट करते हो, है ना, या आर डिस्टेंस पे डी आर का कट करो, बात वही हो गया, है ना। तो हमारे पास देखो ना, ये क्या है, डिस्क। अगर इसको ऊपर वाला व्यू देखोगे तो कैसे दिखाई देगा, ये तुम्हें दिखाएगा ऐसे, है ना, और थोड़ा सा अंदर से बाहर से थोड़ा सा इसका दिखाई देगा। ये डिस्क दिखाई देगा तुम्हें पूरा, ये डिस्क दिखाई देगा ना ऊपर से कट करोगे तो। अब गौर से देखो, जो हमने हमने सेल वाला लिया था, हमने सेल वाला में कहा था कि यहाँ पे थीटा एंगल पे अगर हम डी थीटा का लेते हैं तो यहाँ पे आर डी थीटा हमने लिया था, हमने ये वाला मास लिया था, ये है ना, आर डी थीटा, ये लेंथ लिया था, है ना। बट यहाँ पे मास क्या इस थिकनेस में है, सिर्फ इस थिकनेस, यहाँ पे नहीं है थिकनेस इसका, ये डिस्क का ये है, ये थिकनेस नहीं है, थिकनेस ये वाला है, ये थिकनेस नहीं है। यानी कि गौर से थोड़ा सा बढ़ाओगे तो ये है थिकनेस, ये थिकनेस नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि ये इसका थिकनेस क्या है, रेडियस यहाँ तक है, ये रेडियस है, ये रेडियस के यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या होगा, ये लेंथ कितना होगा, ये होगा π/2 इंटू आर होगा, है ना। π/2 आर में तो 1.5 आर हो जाएगा ये लेंथ ना, है ना। पर थिकनेस तो डिस्क हमारा यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा हमारा। तो जो डिस्क जो थिकनेस लेना है डिस्क का, ये वाला थिकनेस लेंगे हम ये वाला थिकनेस आर डी थीटा वाला नहीं लेंगे। ओके, बच्चा ऐसे भी कर सकता है, उसने कहा यहाँ पे थीटा एंगल पे हमने डी थीटा का लिया है, तो उसको ये वाला थिकनेस निकालना पड़ेगा, ये थिकनेस नहीं निकालना पड़ेगा। ये बात समझ में आई, ये बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ थिकनेस कहाँ पे हमारा है, हमें थिकनेस ये वाला लेना होगा। सेल के केस में मास हमारा यहाँ पे इस थिकनेस था, यहाँ से यहाँ तक में मास डिस्ट्रीब्यूशन था यहाँ पे। पर इस केस में क्या, हमारा यहाँ से यहाँ तक में मास डिस्ट्रीब्यूशन पूरा है, ये पूरा मास है यहाँ पे, पूरे वॉल्यूम में मास है यहाँ पे, ठीक है, ओके। बट उस केस में क्या था, हमारा इसी सरफेस पे ही मास था, यहाँ पे मास था, तो दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पे क्या लिया था हमने वहाँ पे आर डी थीटा ये वाला लिया था। इसको तुम थीटा से भी ले सकते हो, तो थीटा अगर लोगे आर डी थीटा, तो हमें ये वाला लेंथ निकालना पड़ेगा, ये थिकनेस हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है, डन। तो अब इसको भी फिर दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो वाई लेकर कर सकते हैं और दूसरा हम थीटा लेकर कर सकते हैं। तो वाई लेकर करेंगे तो डी वाई लेंगे तो इसमें तो ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है थिकनेस। बट अगर हम थीटा लेते, ये थीटा लेकर डी थीटा लेंगे या आर डी थीटा लेंगे, तो ये हमें थिकनेस निकालना पड़ेगा। सो बी केयरफुल हेयर, ओके। तो फिर इसमें वो दोनों पार्ट लेता हूं मैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन जानना जरूरी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, ये स्टेप बता रहा हूँ, अंदर का स्टेप, जहाँ के बच्चे जनरली गलती करते हैं और गलत करके आते हैं, उनको माइनस मार्क्स मिलता है। तो इसको दोनों तरीके से करते हैं। फिर से डिस्क को हम दो तरीके से करते हैं, ठीक है। चलिए, चुप रहने के लिए कुछ चाहिए तुमको, कौन
मत जाओ, उधर चूहा मर गया है, बदबू आती है, पर यहीं पे ठीक है। हम पैसा वाला ले रहे हैं, हमने कहा चलो भाई यहाँ से थीटा एंगल पे हमने डी थीटा का हमने ले लिया इस तरह से, है ना, ये इसको अगर बनाएंगे यहाँ पे तो हमें इस तरह से दिखाई देगा, ये समझ में आ रहा है ना। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रेडियस होगा, इसका ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस होगा, पहले इसको देख लो, ये हमारा आर डी थीटा है। तो हमें इसका जो थिकनेस, ये वाला थिकनेस हम कैसे निकालेंगे, हाउ विल फाइंड द थिकनेस ऑफ दिस डिस्क, कैसे निकालेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना। तो देखो यहाँ पे इसी तरह से एक और मैं विजुअलाइजेशन करवाता हूँ आपको। डिस्क तो ऐसे ही होगा ना एक तरह से, देखो ये हमारे पास थीटा एंगल पे है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारा क्या है, ये आर डी थीटा है, ये डी थीटा एंगल पे है ना। तो देखो यहाँ से देखो हमें निकालना ये थिकनेस निकालना है ना। तो देखो बच्चा, अगर हम बात करते हैं ये इसकी बात करें, मीन्स दिस इज नथिंग बट दिस, ये हम ले लें वाई, इसको ले लें आर, ये आर है, तो हमारे पास वाई ओवर आर क्या होगा, वाई ओवर आर क्या होगा, साइन थीटा होगा, साइन थीटा होगा ना। सो वाई कितना हमारे पास, आर साइन थीटा होगा हमारे पास। इसको डिफ्रेंशिएट कर लें तो डी वाई बाई डी थीटा कितना होगा, सो डी वाई बाई डी थीटा हमारा आर तो बाहर आ जाएगा, साइन थीटा कितना होगा, कॉस थीटा, सो कॉस ऑफ थीटा, सो डी वाई कितना हो गया, डी वाई हमारा हो गया आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, डी वाई ये थिकनेस, दिस इज माई डी वाई, मीन्स ये वाला थिकनेस, इसको हम अगर रेड से दिखाएं, ये थिकनेस, ये वाला थिकनेस, ओके। क्योंकि अगर इसको हम माइक्रोस्कोप से इस पोर्शन को देखें बड़ा करके यहाँ पे, तो हमारे पास क्या कैसे दिखेगा, ये हमें दिखेगा ऐसे, है ना, ऐसे ये दिखेगा ना बच्चा, देखो गौर से, ऐसे दिखेगा ना। इसको तुम अगर और छोटा करके देखोगे तो हमारा ऐसे ऐसे इस तरह से लाइन दिखेगा, ओके। ये हमारा क्या, ये हमारा थीटा होगा थीटा, चूंकि ये अगर थीटा है तो ये हमारा क्या होगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा। फिर से देखो ये यही है ना हमारे पास, ये है, यही है ना, ये है हमारा, ये होगा, यही होगा ना इसमें। तो हमारे पास ये हो गया डी वाई, ये हमारा हो गया एक तरह से, ये स्लांट हाइट हो गया हमारे पास, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, चूंकि हमारा ये थीटा है तो हमारा क्या होगा, ये हमारा ये थीटा होगा, तो ये हमारा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला। सो ये हमारा 90 माइनस थीटा मीन्स ये थीटा हमारा हो गया, ये हमारा क्या होगा, ये आर डी थीटा था, ये वाला आर डी थीटा है, आर डी थीटा, ये क्या होगा, ये हमारा होगा कॉस थीटा होगा, सो आर डी थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, है ना। देखो मैथमेटिकली यहाँ से भी आया आर कॉस थीटा डी थीटा, डिफ्रेंशिएट करके, और यहाँ से भी हमारे पास, सो वी हैव टू टेक दिस थीटा थिकनेस, ये चीज समझ में आया। देखो ये तो हाइपोटेन्यूस बनेगा, देखो ये जो लाइन है हमारे पास, देखो इसके साथ ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, उसके साथ ये 90 माइनस थीटा होगा हमारे पास, है ना। तो ये हमारा 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया, यहाँ डी वाई हमारा ये होगा, दिस में डी वाई ना, ये हमारे पास क्या आर डी थीटा है, ये डी एल वाला, ये वाला है ना। तो इस ट्रायंगल में हमने काम कर लिया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस क्या होगा, कॉस थीटा, तो बेस डी वाई हमारे पास क्या होगा, ये होगा ना, क्लियर है। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये स्टेप समझ में आया। तो कोई बच्चा अगर ऐसे थीटा लेकर करेगा तो ऐसे करेगा, ओके डन, यहां तक समझ में आ गया। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ज्यादा एप्लीकेशन इस पे आएगा। तो जो मैथमेटिकल स्टेप जो अंदर की बात है, जहां पे गलतियां होती हैं, जो क्रिटिकल स्टेप है उसको नोट करके अलग से नोट्स बनाए, उसको देखिए कि वी कैन नॉट टेक लाइक दिस, वी हैव टू टेक दिस वन, ओके। यहाँ पे हम ये लेंथ नहीं ले सकते, हमें ये लेंथ लेना पड़ेगा, मीन्स थिकनेस लेना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे थिकनेस, उसका भी तरीका इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये सोचना कि हमें कौन सा लेंथ लेना है, नाउ हाउ विल फाइंड दैट लेंथ।
तो ऐसे इधर ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों सेम तरीका, मतलब दोनों अच्छा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। वानी सिंह नोटेड, जानवी, Yes, sir. नील, यस सर। आगे बढ़ते हैं तब। चलिए अब यहाँ तक हम सोच लिए, फिर से नया पेज लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टेप सिखाना जरूरी होता है। अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व के भाग जाऊँ, तो फिर आप सीखोगे नहीं। यू हैव टू लर्न द स्टेप्स, द इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो कि आप नहीं सोच सकते। हाँ टाइम लगेगा, धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम। सो अब हम इस स्टेज तक पहुँच गए, तो हम डायरेक्ट अब कर सकते हैं। तो भाई हमने कहा यहाँ से थीटा एंगल पे डी थीटा कर लिया, ठीक है बच्चा। यही है। तो एक तरह से सिलेंड्रिकल हो गया। इसको बड़ा देखेंगे, बड़ा करके देखें तो इससे सिलेंडर टाइप का ही लगेगा ना, मैं लगेगा ना बच्चा। सिलेंडर का ये क्या होगा हमारे पास, ये वाला थिकनेस जो अभी निकाले थे हम, ये हमारे पास ये आर डी थीटा है, तो हमारा ये थिकनेस क्या होगा, आर डी थीटा कॉस थीटा। तो इसका थिकनेस क्या होगा, ये डी एच, डी एच थिकनेस कितना होगा, आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, यही था ना थिकनेस। ओके, इसको कट करके सीधा कर दो, कट करके सीधा करो तो क्या होगा, ये ऐसे बनेगा, ये हमारा डी एच है ना। ये कितना होगा, 2 पाई आ, 2 पाई ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, स्मॉल आर किसके बराबर होगा, पहले भी कर चुके हैं, यहाँ से जाएगा परपेंडिकुलर ऐसे, है ना। तो हमारा ये होगा ना, ये कितना होगा, ये होगा आर कॉस थीटा विच इज स्मॉल आर, है ना, ये होगा ना। तो हमारे पास क्या होगा, ये लेंथ कितना होगा, 2 पाई स्मॉल आर, ये हमारे पास स्मॉल आर है, विच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा हमारे पास है, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर कॉस ऑफ थीटा, एंड डी एच हमारा ये है। तो हमारे पास डी ए क्या होगा, डी ए नहीं डी वी वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम लेना पड़ेगा ना। तो वॉल्यूम, सॉरी हमें लेंथ नहीं निकालना था, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस करना था, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, सॉरी ये मिस्टेक हुई है, ये फालतू का स्टेप लिखा गया। सरफेस एरिया लेना था इंटू थिकनेस, सरफेस एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो डी वी कितना हो गया, सरफेस एरिया कितना, पाई टाइम्स आर स्क्वायर इंटू डी एच कितना है, आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, है ना। आर कितना, आर कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। सो दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब cos of cube theta into d theta. So this is my dv, small volume in terms of theta. Hello, clear है? हाँ, good. आज तुम्हारा दिमाग चल रहा है। यार मैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नहीं सिखा रहा हूं, मैं स्टेप सिखा रहा हूं। ये स्टेप जाना जरूरी है, मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, एक मेथड सिखा रहा हूं कि इस मेथड से सोचेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। अरे क्वेश्चन तो वही है यार, तुम्हें बहुत से ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां पे कि ये डिफरेंट स्टेप तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तुम रास्ते में चलोगे ना घर से मंजिल की तरफ, ये तुम घर से चले हो रास्ते में तो बहुत अच्छा सड़क मिला, फिर टूटा फूटा सड़क मिला, फिर रेत मिल गया कुछ दूर के लिए, फिर पानी मिल गया, ठीक है। तो तुम्हें स्विमिंग भी आना चाहिए, तुम्हें रेत पे भी चलने के लिए आना चाहिए, और तुम्हें अच्छे सड़क पे भी आना चाहिए, है ना। और जंगल मिल गया, वहाँ भालू गिदर होगा, उससे भी बचने के लिए भी आना चाहिए। तो स्टेप्स जाना तो मंजिल तेरा यहीं पे है। तो बोलोगे सर हवाई जहाज से पहुँच जाए, मान लो उस दिन हवाई जहाज नहीं, खत्म हो गया सब कुछ, है ना। क्लियर है, तुम्हें रास्ता से ही जाना पड़ेगा, यू आर कंपेल्ड टू गो थ्रू दिस। तो क्या करोगे फिर तुम,
बोले तो तैरने आता है, नहीं आता। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें हर एक तरह से मजबूत बनाना। एक ही रास्ते पे चला करके एक ही चीज, तो फिर कोर्स खत्म करने वाली बात होगी, तो कोर्स खत्म, फिर पढ़ाने से कोई फायदा हो तो खुद ही कर सकते हो तुम। आगे बढ़े। तुम्हें मजबूत बनना बच्चा। तुम्हारी लड़ाई ऐसे धुरंधरों से होगी जिसको देखोगे ना तुम तो लगेगा साला क्या स्टूडेंट है। देखें, सो डी भी निकल गया। रो क्या है इसका? डेंसिटी तो ही पुराना वाला होगा हमारे पास। कितना होगा जल्दी बता, कितना? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना था इसका? 2/3, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। रो हो गया एंड वॉल्यूम हो गया। तो डीएम कितना हो गया? ये डिस्क का मास कितना होगा जल्दी बता। डीएम कितना होगा? रो इंटू डी भी, तो 3m/2 पाई आर क्यूब इंटू पाई आर क्यूब इंटू कॉस ऑफ क्यूब थीटा डी थीटा। क्या क्या कटेगा जल्दी काटो। पाई आर क्यूब चला गया बेचारा, तो दिस इज इक्वल टू 3m/2 कॉस ऑफ क्यूब थीटा डी थीटा। दिस इज योर डी एम। एनी डाउट? नाउ इस डीएम का डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? यहाँ से यहाँ पे y डिस्टेंस, y कितना होगा? r sin थीटा, है ना? तो y सेम कितना होगा रे बच्चा? और r सेम की बात करते हैं। r सेम कितना होगा? r sin थीटा इंटू डी एम। r sin थीटा इंटू डी एम कितना रे जल्दी बता। 3m/2 कॉस ऑफ क्यूब थीटा डी थीटा, 0 ओवर टोटल मास। थीटा वेरिएबल क्या? थीटा। थीटा कहाँ? 0 से लेकर के π/2 तक। ओके, जो कांस्टेंट बाहर निकालो। सो RCM कितना हो गया? 3mr/2 ओवर m इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ थीटा कॉस क्यूब थीटा डी थीटा 0 से π/2। m कट गया। सो RCM दिस इज इक्वल टू 3r/2 इंटू कॉस ऑफ क्यूब थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, 0 से π/2। अब ये इंटीग्रेशन करते हैं। देखो यहाँ पे जब भी तुम्हें इस तरह का इंटीग्रेशन मिले, आगे मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, तो देखो कॉस को अगर हम पुट कर दें y, तो dy कितना होगा? साइन से डिफरेंशिएट करो, कॉस का डिफरेंशिएट क्या साइन होता है, तो साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, है ना? नाउ पुट करो, पुट कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू y, दैट सिंपल है। dy बाई डी थीटा कितना हो गया? सॉरी, dy बाई डी थीटा कितना हो गया रे बच्चा? कॉस का माइनस साइन, माइनस ऑफ साइन थीटा हो गया। सो यानी कि साइन थीटा डी थीटा कितना हो गया? माइनस ऑफ डी वाई। साइन थीटा आ गया, साइन थीटा डी थीटा वैल्यू आ गया हमारे पास। ऐसा वाई है, वाई है ही। यहाँ तक क्लियर है? ऑल्सो लिमिट यहीं पुट कर दो। ऑल्सो एज थीटा टेंस टू 0, थीटा 0 पे वाई क्या हो गया? वाई टेंस टू 1 एंड थीटा टेंस टू π/2, वाई टेंस टू 0, है ना? सो दिस इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया यहाँ पे? कितना और बच्चा? ये हो गया वाई क्यू इंटू माइनस ऑफ डी वाई, 1 से लेकर के 0। सो माइनस बाहर निकाल दे, कितना हो गया इसका? वाई क्यू था, वाई क्यू है ना यहाँ पे, क्या होगा? वाई 4/4, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 0। दिस इज इक्वल टू माइनस बाहर निकाल दे, 0/4 माइनस ऑफ 1/4, दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/4 आ गया, आ गया, आ गया 1/4, तीसरा 1/4 आ गया। तो कितना हो गया? 3r/8 आ गया आंसर। एक नया मैथ सीखने को मिला, एक नया स्टेप सीखने को मिला। सो जब भी तुम फिजिक्स पढ़ते हो, कोई भी चीज़ पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, उसमें स्टेप्स इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू मग अप द स्टेप्स। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमें वो स्टेप क्या हमारे पास हथियार है। ओके,
सो क्या करना है, स्टेप्स को रटना है, स्टेप्स याद होना चाहिए। मैथमेटिक्स में स्टेप्स याद रखो। एक चैप्टर में 2-4 ही स्टेप्स होता है, 2-3 स्टेप्स मैथमेटिक्स में, जो कि तुम्हें टीचर बताएगा ये स्टेप इंपॉर्टेंट, इसको रट लो, क्योंकि इस स्टेप का बार बार एप्लीकेशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन में तो दम ही नहीं होता, तुम उसके पर्टिकुलर स्टेप में फंस जाओगे, क्रैक नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज ध्यान रखो, नोट कर लिया। नाउ इसका दूसरा व्यू, इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे हैं? हाँ, तीसरा, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस एक विजुअलाइजेशन डेवलप कर रहा हूँ कि बच्चा ऐसे सोचेगा तो क्या होगा। ऑल टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस, कि हम कैसे कैसे क्या क्या एक बच्चा क्या सोच सकता है आपके ब्रेन में। आप देखो क्वेश्चन पूछते हो, बोलते हो सर कल तो आप ऐसे किए थे, आज ऐसे कर रहे हो, क्यों होता है ऐसा, है ना? कि किस समय आपके ब्रेन में क्या स्ट्राइक कर जाए आप नहीं जानते हो। ठीक है, नोट कर लिया इसको, आगे बढ़े। तीसरा थॉट, बढ़े आगे। क्या हुआ, थक गए क्या तुम लोग? बस 5 मिनट छोड़ दूंगा ना। इसको दूसरे तरीके से बच्चा सोच लिया, ऐसे मान लो हमारे पास यही है, उस बच्चे ने कहा कि मैं डिश कट कर रहा हूँ ऐसे, इस तरह से, ठीक है, ऐसे। उसने कहा, बच्चे ने कहा कि यहाँ से y डिस्टेंस पे हमने dy थिकनेस का कट किया, dy, है ना। ये डिस्क उस बच्चा देखेगा ऐसे दिख रहा है, उसको ऐसे दिखेगा ना। इसको अगर ये व्यू देखेगा तो उसको दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, कुछ एडी से दिखाई देगा ना उसको। हल्का सा तुम सेटिंग कर दो, हम 3D वाला में 3D सेटिंग आता है वो तो कर देना, एडी से दिखेगा। हेलो डॉक्टर, क्यों कान देख रही है उसका अभी? तो इसका रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस यही होगा ना, ये y है ना, ये रेडियस कैपिटल R है, ये इसका R होगा। हेलो, सो R कितना होगा, सोचने वाली बात है। तो R स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। सो R स्क्वायर कितना हो गया, कैपिटल R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो R कितना हो गया, रूट अंडर R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये R हो गया, है ना। सेंटर ऑफ मास पोजीशन पता है, इसका थिकनेस dy पता ही है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। ये है हमारे पास थिकनेस, ये वाला है, ये हमारा क्या है, dy है। ये हमारा क्या है, R है, R हमारा ये है। तो इसका वॉल्यूम कितना, dv कितना हो गया, सरफेस एरिया पाई r स्क्वायर इंटू dy। सो दिस इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर कितना, पाई इंटू r स्क्वायर कितना, R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy। सो दिस माई dv, है ना। क्या गलती है क्या कहीं, R स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, है ना, dv हो गया। सो dm कितना हो गया, रो इंटू dv। इसका dm कितना रे बच्चा, रो कितना, रो मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये रो है, यहाँ पुट है। सो दिस इज इक्वल टू 3m/2 पाई R क्यूब इंटू पाई R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy। यही होगा ना, होगा। पाई कट गया, पाई कटा, पाई नहीं कटा, और कुछ नहीं कटेगा। सो दिस इज इक्वल टू 3m/2 R क्यूब इंटू R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy। सो दिस इज माई dm, है ना, dm। नाउ इसे सेंटर ऑफ मास पोजीशन कितना है, यहां से y डिस्टेंस पे है ना। तो YCM की बात करेंगे तो कितना होगा, y इंटू दिस, y इंटू दिस क्या है हमारे पास है 3m/2
टू आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। वाई कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के कैपिटल आर तक, डिवाइडेड बाय टोटल मास m, है ना। सिंपल, ये बाहर निकल जाएगा, सिंपल इंटीग्रेशन आपके पास बचेगा। करूं, चलिए तो ना, कोई बात नहीं बेटा, कर देते हैं ना। आप लोगों के कोमल हाथ थक जाएंगे, ठीक है। सो वाई सी एम इज इक्वल टू 3m बाय 2r क्यू बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ कितना हो गया, आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू इंटू डी वाई, 0 से लेकर के r तक, डिवाइडेड बाय m कट गया। सो दिस इज इक्वल टू 3 बाय 2r क्यूब। इस सेंटेंस से कितना हुआ, आर स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, है ना, आर स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई 4 बाई 4, 0 से r। So this is equal to 3 by 2r cube into r power 4 by 2 minus r power 4 by 4, है ना। r power 4 by 4 बचेगा, so 3 by 2r cube into r power 4 by, क्या कहाँ पे, इस सेंटेंस में कितना हुआ, y 4 by 4 आएगा, y 4 by 4, अच्छा 2, ये 2 है ना, 2 है ना, ठीक है। तो कट गया, कटा कुछ, कट जा भाई, कितना होगा 3r बाय 8, आ गया समझ में। एनर्जी नहीं है तुमसे तुम्हारे बाबूजी से उम्र में ज़्यादा बड़े होंगे हम, तुम्हारे बाबूजी हमसे छोटे होंगे, तुम्हारे मम्मी पापा दोनों छोटे हैं हमसे, है ना। और तेरे बाप से भी बड़ा आदमी इतना मेहनत कर रहा है, ज़्यादा एनर्जेटिक है, तुम कमीना पैदा होते हुए तुम थकना शुरू हो गया। चुप, बोला मुंह ऐसे गया जैसे मरे जा रहे हैं, अब तो कब्र में पैर लटक गया मेरा, दफना दो। चल समझ में आ गया। ये चीज़ मैं अब किसी भी तरीके से पूछ सकता हूँ बोर्ड पे, भाई इसको इस थॉट प्रोसेस के थ्रू करो, इसको इस थॉट प्रोसेस से करो इस क्वेश्चन को, और नहीं करोगे तो तुम देख लेना, ठीक है। नहीं, फ़ोन करूँगा तुम्हारे पेरेंट्स को कि जी आपका पैसा बर्बाद हो रहा, आपका बेटा नहीं संभल रहा, हमसे ले जाइए। ओके, हो गया, रिकॉर्डिंग बंद करो अब, कर दिया, बाय। Thank you, sir.